हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकृति। आज का ये वीडियो बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है। इसके लिए मेरे पास कई सब्सक्राइबर के मैसेज आए हैं जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं। तो आज का ये जो वीडियो है एक ऐसे टॉपिक पे है नॉर्मली जिस पे हम लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं। ये है जो बॉय बेबीज़ होते हैं उनके प्राइवेट पार्ट को ओपन करने के लिए से रिलेटेड। जब बॉय बेबी होता है तो बचपन में उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है उसके ऊपर एक स्किन लगी होती है, और अक्सर आपने दादी नानी को कहते हुए सुना होगा कि आप इसको थोड़ा थोड़ा करके आप इसको नीचे करते जाइए, नहीं तो फिर बाद में ये बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और कई कई केसेस में तो इसको ऑपरेट भी करना पड़ता है। तो पहले के ज़माने में बच्चे जब भी जन्म लेते थे या तो दादी के यहाँ होते थे या नानी के यहाँ होते थे, तो उस कंडीशन में हमें एक गाइडलाइन मिल जाती थी अपने बड़ों से कि हमें अपने बच्चे को ऐसे ट्रीट करना है ताकि उसके लिए कुछ प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आजकल काफ़ी लोग न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, मदर अकेले ही अपने बच्चे को पाल रही है और उसको भी ये चीज़ समझ में नहीं आती है, उसको पता ही नहीं होता है कि मुझे अपने बॉय बेबी के साथ इस पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ये चीज़ भी करनी चाहिए ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पे है कि कैसे हमें अपने जो बॉय बेबी है उसके प्राइवेट पार्ट को ओपन करना है ताकि उसको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको जो ध्यान देनी है कि जब बॉय बेबी बर्थ लेता है तो उसका जो सुसु होता है या फिर जो उसका प्राइवेट पार्ट होता है वो उसके ऊपर एक स्किन, ब्राउन कलर की जो स्किन है वो चढ़ी हुई होती है। हमें उसी स्किन को धीरे धीरे नीचे करना रहता है ताकि वो अच्छे से ओपन हो जाए। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको उसको झटके से नहीं खोल देना है, इससे बच्चे को तकलीफ़ हो सकती है। बस जितनी वो खुल रही हो उसको धीरे धीरे आप खिसकाइए। ये कोई एक दिन की प्रोसेस नहीं है, आप ऐसा अपने बच्चे के साथ 6-7 महीने तक करिए ताकि उसकी जो स्किन है वो अपने आप नीचे आ जाए और उसको कोई तकलीफ़ ना हो। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है कि आपको उस स्किन को खींचना नहीं है कि एक ही झटके में आप उसको खींचकर नीचे कर दें। उसको आप उतना ही खींचिए जितना वो अपने आप आ रही है, उसको थोड़ा सा नीचे करिए। और जब उसके नीचे आपको एक पिंकिश टाइप की स्किन ऑलरेडी दिखने लगे तो आप वहीं पर रुक जाइए और फिर अगले दिन फिर उसको थोड़ा सा नीचे करिए। इस तरह करेंगे तो उससे बच्चे को तकलीफ़ नहीं होगी। इसके साथ ही जब आप बच्चे को नहला रहे हो तो इसी तरह आप उसकी स्किन को थोड़ा नीचे करिए और बहुत हल्का ल्यूक वार्म वाटर जो है उसकी एक पतली सी धार बना के मग की हेल्प से आप अपने बच्चे के प्राइवेट पार्ट में डालिए। इससे उसका प्राइवेट पार्ट क्लीन भी होता है और इसके नीचे लाने में भी हेल्प मिलती है। इसके अलावा जब आप बच्चे की मसाज कर रहे हो तो आप उसके प्राइवेट पार्ट को इसी तरह से हल्के हाथों से नीचे करिए और उसमें जो भी आप ऑयल इस्तेमाल करते हो, जैसे मैं अपने बॉय बेबी के लिए सरसों का तेल इस्तेमाल करती थी तो मैं उसके 1 या 2 बूंद वहाँ पे डाल देती थी और इसके बाद मैं उसको छोड़ देती थी। मैं उसके दिन में 2 बार मसाज करती थी और दोनों टाइम पे मैं ये प्रोसेस करती थी। और जब भी मैं उसको नहलाती थी तो मैं उसके साथ ये उसकी जो प्राइवेट पार्ट है उसको क्लीन करती थी और इसी तरह उसकी स्किन को नीचे करती थी। इससे वो उसकी स्किन भी टाइमली नीचे आ गई और उसको किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं हुई। अगर आप ऐसा बच्चे के साथ करेंगे तो आप देखेंगे उसकी जो स्किन है वो 6-7 महीने में आपको एकदम प्रॉपर से अच्छे से दिखने लगेगी। कई केसेस में तो 3 से 4 महीने में भी बच्चों की स्किन प्रॉपरली नीचे आ जाती है और बच्चों को जो फ्यूचर में होने वाली चीज़ें हैं उससे उनको बचाया जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम इस चीज़ को नहीं करते हैं तो हमें नुकसान क्या क्या हो सकता है। तो पहली चीज़ जो है कि जो अगर वो स्किन हम नीचे नहीं लाएंगे तो जो बच्चों का जो प्राइवेट पार्ट होता है वहाँ से वाइट एक डिस्चार्ज निकलता रहता है, छोटे छोटे बॉल्स टाइप के इसके बॉल, तो वो वहाँ पे जमा हो जाता है। और थोड़े टाइम पीरियड के बाद आप अगर देखेंगे कि अगर आप रेगुलरली उसको क्लीन नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाती है बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स में। और फिर जब बच्चा इरिटेट होकर आपको बताता है तब आपका ध्यान इस तरफ जाता है कि अच्छा मुझे ये चीज़ भी अपने बच्चे के लिए करनी थी जो हमने मिस कर दी।
दूसरी चीज़, अगर हम बचपन में ही उनके साथ ऐसा नहीं करेंगे या उनकी स्किन को नीचे नहीं लाएंगे तो जब बच्चा बड़ा होगा तब हमें डॉक्टर की मदद से उसको ऑपरेट कराना पड़ जाता है, जो बच्चों के लिए और ज़्यादा पेनफुल होता है। इसलिए आप अपने बच्चे के बचपन में ही इसकी स्किन को नीचे लाइए ताकि उसको ऑपरेशन तक की नौबत ना आ पाए। के टाइम पे बच्चे जो होते हैं वो मोस्टली ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही रहते थे, लेकिन आजकल बाहर हैं, लेकिन आजकल जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉम्स बाहर हैं, फादर बाहर से हैं और न्यूक्लियर फैमिली में उनको रहना पड़ रहा है। तो इस कंडीशन में ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे के साथ ये सब चीज़ें पहले से करेंगे, पहले से आपको इस चीज़ की जानकारी रहेगी तो आप अपने बच्चे को ऑपरेशन जैसे एक पेनफुल प्रोसेस से बचा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए टाइमली नोटिफिकेशन के लिए।